आज सिर्फ करेंगे दो बिंदुओं। ये मैंने बताया था कि बिंदु हमेशा x और y के बीच में होते हैं। x, y ब्रैकेट में बंद होता है, पहला x निर्देशांक होता है और दूसरा y निर्देशांक। तो एक बिंदु है उसका हमने x1 y1 कह दिया अलग करने के लिए, तथा दूसरे बिंदु कह देंगे हम x2 y2 के मध्य दूरी सूत्र को हम यहाँ सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए तो हमारे पास सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो कार्तीय तल होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? कार्तीय तल। इसमें एक एक्स अक्ष होती है, एक वाई है, और बीच में क्या होता है? मूल बिंदु। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु है P जिसका नाम क्या है? x1, मैं नीचे छोटा सा पर इसलिए बना दिया है कि जैसे दो बिंदु है तो x2 3 होगा तो उसको x3। सवाल में तो x1 का मान कोई ना कोई गिनती होगी। दूसरा बिंदु है हमारे पास x2, इसका नाम रख देते हैं हम Q। कोई दिक्कत? निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत अगर मैं P से यहाँ लंब डालता हूँ x अक्ष पर, तो x अक्ष पे जहाँ लंब आकर गिरा, अगर इसका नाम m रख दूँ तो इसका जो x1 निर्देशांक है वो यहाँ तक दूरी होगा। मैंने पिछले बताया था। और y निर्देशांक क्या होता है? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। तो ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, सिद्धांत कभी बदलते नहीं है, बदल जाए तो सिद्धांत क्या? तो अगर हम यहाँ से इस पर लंब डालेंगे और इसका नाम लंब का ये लंब पास बिंदु n लिखते हैं, तो ये दूरी कितनी होगी यहाँ से आकर? x2 और ये दूरी कितनी होगी? तो दिक्कत? अब यहाँ थोड़ा सा भाषा में लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं बिंदु P x1 y1 तथा बिंदु Q x2 y2 कार्तीय तल क्या है? स्थित है। जहाँ चित्रानुसार ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चित्र के अनुसार साफ साफ पता लग रहा है कि PM जो है वो y1 है और QN जो है वो क्या है? y2 है। OM ये x1 है और ON ये x2। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बता दो यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया। बिंदु का निर्देशांक का तरीका ये है कि यहाँ से लंब डालो और ये थोड़ा सीधा रहेगा तो इसमें थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, ये x1, y। क्लियर हो गई बात? अब हम क्या करेंगे? इसे मिलाएंगे P और Q। और ये दूरी हमें निकालनी। हमें क्या करना है? PQ ज्ञात करना। PQ है क्या? PQ है क्या? PQ है P और Q के मध्य दूरी। और P क्या है? एक बिंदु है और Q क्या है? दूसरा बिंदु। इन दोनों के मध्य क्या निकालनी है हमें? दूरी। उस दूरी का नाम क्या है? PQ। P से Q तक की दूरी। ये रेखाखंड बन गया। समझ में आ गई बात? दिमाग में बैठ गई अच्छे से? नहीं बैठी? अब उसके लिए कोई रचना करनी पड़ती है जब कुछ सिद्ध करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस P बिंदु से इस QN पर एक लंब डाल दें। बिंदु P से QN पर लंब PR डाल। चलिए डाल। यहाँ से एक लंब डाल दिया हमने और उसका नाम रख दिया PR। ये तो ऑलरेडी 90 था, ये भी ऑलरेडी 90 था। चाहो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ कि भाई जो PM है वो लंब है कहाँ? x अक्ष पर। और QN जो है वो भी लंब है कहाँ? ये वाली बात ब्रैकेट में आप एक डिब्बे में अलग से। वैसे बिंदु का निशान निकालते हैं तो लंब डालते हैं। कोई दिक्कत है तक? ये क्या बन गया है? चतुर्भुज। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है, तो चौथा वाला भी तो 90 होगा। चारों कोणों का योग कितना होता है? 3 अगर 90 है तो 14 भी 90 और जिसके चारों कोण 90 हो गया बना आयत। और आयत
आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? ठीक है, इसका मतलब हुआ धीरे धीरे है PRLM आयत, और अगर ये आयत है तो इसके आमने सामने की भुजाएं तो PR कितना हो जाएगा? तथा PM कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो MN है, ध्यान रखो MN, इसे लिख सकते हो इस पूरे में से ये हटा लो। पूरी जो MN है वो आएगी कैसे? इस पूरी रेखा में से इतनी काट के निकाल दो। तो इसका मतलब PR को हम लिख सकते हैं ON माइनस ON, MN को लिख सकते हैं कितना? ON माइनस ON। तो यहाँ MN की जगह लिख दिया मैंने ON माइनस ON, लिख दो क्योंकि MN बराबर ON माइनस ON। ठीक, अब ये ON बताना क्या है? x2 PR का मान आ गया x2 माइनस ON क्या है? ये वाली बात सबको समझ में आ गई? अब लेते हैं ये PM किसके बराबर लिया था हमने? RN। तो PM कितना था? Y1, तो RN कितना हो जाएगा? अच्छा जी, अरे PN RN के बराबर है, अगर ये Y1 है तो ये भी तो Y1 ही होगा। Y2 तो ये पूरा हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ भाई, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक हुआ भाई। आप ये अलग कलर के पेन से लिखना क्योंकि ये चित्र से कोई संबंध नहीं है इसका, ये तो मैं नोटेशन दिखा रहा हूँ। अरे दिमाग में बात, तो RN का मान कितना आ गया कुल मिला के? y1 यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? अब आप देखो ये वाली जो दूरी है QR, ये कैसे आएगी? इस पूरी में से ये वाली घटा दो UN माइनस RN, क्योंकि QR जो आएगी वो पूरी QN में से क्या घटा दें? RN। QR आएगी पूरे QN में से RN। कितना काट के निकाल लो इस पूरे में, तो यही तो बचेगा। इसको शब्दों में लिख दो QR बराबर QN माइनस। अरे ठीक है, अरे जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए भी है हमारे पास बहुत मदद। ये बता QN का मान कितना होगा? QN का मान होगा QR प्लस RN। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, QN होगा QR प्लस RN। अब तो नहीं दिक्कत, चलो तो QN का मान कितना है? Y2। QR का कितना है पता नहीं, और RN का कितना है? अभी तो निकाला RN का, यहाँ से QR का मान कितना आ गया? अभी तो परेशान मत हो ना कि Y1 इधर ले गए फिर दोनों को ऐसे क्यों कर दिया। चाहे आप ऐसा कर लो, दुनिया की कोई भी समीकरण है उसके पूरे LHS को पूरे RHS से बदलने के आपके पास अधिकार होते हैं। अपने अधिकार आपको पता होने चाहिए। क्या ये बच्चा हो, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। तुम इतने पीछे क्यों बैठे? तुम्हें दिख रहा है वहां से आगे इतने लंबे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ बैठो आगे, निकल के आओ। देखो मीटिंग पूरी चल रही है कि तुम आवाज़ सुननी है हमारे में, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। तुम आगे बिना कॉपी पेन के तो पूरे LHS को पूरे RHS से बदल दो। QR प्लस Y1 बराबर Y2। यहाँ से क्या पता लगा? QR बराबर Y2 माइनस Y1। अब ये जो QR है, अब मैं बिठा दूं कुछ, चलो बिठा लेते हैं। ये कितना आया? और ये PR कितना आया था? और ये कोण कितना है? 90 डिग्री डाला। यहाँ 90 डिग्री आ गया, त्रिभुज समकोण हो गया, और यहाँ समकोण त्रिभुज आ गया, वहाँ लग गया कौन? बस ये जो सूत्र सारे आए हैं ये कहीं ना कहीं से निकल के आए हैं। ठीक, अब लगा देते हैं पाइथागोरस। इस त्रिभुज में त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस लगाओगे तो 90 के सामने ये हुआ कर्ण PQ² = PR² प्लस कौन सी फिल्म लगी है? पाइथागोरस फिल्म कहती है किसी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने जो भुजा है जिसे कर्ण कहते हैं उसका वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। सब क्लियर है? यस सर। अब पी क्यू का मान बताओ, पता नहीं है, ये तो निकालना है, सवाल ही है। पी आर बताओ कितना है? x2 माइनस x1 क्यू आर बताओ कितना है? y2 माइनस y1 ठीक है, तो पी क्यू अगर हम निकालेंगे तो पी क्यू का मान आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का होगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ वर्गमूल एक्स निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप x1 में से x2 घटाओ या y1 में x2 में से x1 घटाओ या x1 में से x2, क्योंकि घट के जो भी आएगा उसका हमें वर्क करना है। लेकिन एक टेक्निकल टर्म काम करता है, पहले p लिखा है बाद में q, ठीक है, तो बाद वाले में से पहले वाले का निर्देशांक घटाएंगे। ठीक है, अब मोटी मोटी बात आ रही है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ दो बिंदुओं, कौन कौन सा बिंदु? P, x1 y1 इसका निर्देशांक तथा q x2 माइनस के मध्य दूरी, ठीक है, उसका नाम डी रख लीजिए, दूरी को डी कहते हैं, जी सर जी। वो डी आएगी वर्गमूल पी क्यू कह रहे हैं। पहला बिंदु पी है और दूसरा क्यू है, तो ब्रैकेट में लगेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में लगेगा स्क्वायर। दो ब्रैकेट पर वर्ग लग रहा होगा, दोनों जुड़े हैं। पहले ब्रैकेट में इसके x में से इसका x हटा दो, और दूसरे ब्रैकेट में इसके बाद वाले के भाई में से पहले वाले का भाई। ये आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आ गया। यहाँ से ही बच्चों को बताया जाए, ये हमने आपको बताया है कि आया कहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको ये मतलब समझ में नहीं भी आया है फिर भी आप बता लीजिए, भविष्य में आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाए, घबराने की बात। आपको ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, वो दूरी होती है वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस x1। इस सूत्र को आप रख लीजिए, आपके हाई स्कूल का काम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। ये वाली बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। यस सर। चलिए, करिए, बताइए।